हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को इंट्रोडक्शन हो चुका है कि आज हम कैलेंडर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने जो प्रीवियस क्लास थी हमने उसमें कैलेंडर का बेसिक इंट्रोडक्शंस पढ़ा था और उसके कुछ हिस्ट्री के पॉइंट से बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑड डिजिट ऑडी, या फिर हम आप बात करेंगे लीप ईयर निकालना, उसकी चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे, उस पॉइंट्स को अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट विषम अंक देखो। विषम अंक की एक तरह का सेसफल जो रिमाइंडर निकालते हैं, अपन मैथ्स के अंदर पढ़ा था कि सेसफल निकालने के पर में जो होती है उसके ऊपर कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। मान लो बहुत सारे नंबर ऑफ डेज दे रखे होंगे, उसके अंदर 7 का भाग लगाते हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर 7 का क्यों भाग लगाते हैं? बिकॉज ऑफ दैट इन पर्टिकुलर पर 1 वीक जो नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 7 डेज होते हैं। समझ में आ गए डियर स्टूडेंट्स? एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं, तो हम वहां पे 7 का ही भाग लगाएंगे। समझ में आ गए डियर स्टूडेंट्स? अब सबसे पहले मैं कल बताया था आपको पहले जो पिछली क्लास के अंदर कि 1 जनवरी 0 ईस्वी पर जो पहला वार था वो सोमवार था, इसलिए सप्ताह का जो स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, वो सोमवार को ही होता है। तो मैंने यहाँ पे बेटा कुछ वार इसके डिजिट लिखे, ओडी डिजिट लिखे। सोमवार के लिए 1 कोड दे रखा है, ओडी 1 होता है। मंगलवार के लिए 2 होता है, बुधवार के लिए 3 होता है, गुरुवार के लिए 4, शुक्रवार के 5, शनिवार के लिए 6 और संडे को अपना आप बेटा 7 होता है। लेकिन 7 नहीं लेते, 7 के भी रिमाइंडर नहीं आएगा, 7 में 7 का भाग जाता है, तो रिमाइंडर वहाँ पे 0 आएगा, तो उसके लिए हम वहाँ पे 0 यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया बात आपको? यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास 7 नहीं होगा, क्या यूज करेंगे? वहाँ पे हम 0 यूज करेंगे। अब बात करते हैं बेटा, आपके पास ओडी निकालने के तरीके बता चुका हूँ। नंबर ऑफ डेज के अंदर 7 का भाग लगाएंगे, रिमाइंडर कितना है? 0 से लेकर 6 तक का रिमाइंडर आता है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, चलते हैं फर्स्ट नोट पर। नोट फर्स्ट ये है कि सामान्य वर्ष का, मैंने बता चुका हूं बेटा कि सामान्य वर्ष का प्रारंभ जिस दिन से होता है उसका अंतिम दिन मतलब 31 दिसंबर को भी वही दिन होगा, क्योंकि इसके अंदर टोटल कितने दिन होते हैं? सामान्य वर्ष में 365 डेज होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में दोनों में एक ही दिन लेते, दोनों रिपीट होते हैं, इसलिए हम एक ही दिन लेंगे वहां पे। समझ में आ गया? तो 365 - 1 364 हो जाएगा, और 364 कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। बात समझ में आ गई मेरे डियर स्टूडेंट्स? तो जब वो डिवाइड हो जाए 0 आ जाएगा, तो मतलब वही दिन हम आपको रिपीट करेंगे। सेकंड चीज ये है कि लीप वर्ष के बारे में मैं डिटेल्स बताने वाला हूँ। लीप वर्ष में होता है कि लीप वर्ष में सामान्य दिनों की अपेक्षा एक दिन ज्यादा होता है, मतलब वहाँ फरवरी 28 के बजाय 29 की होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लीप वर्ष का प्रारंभ जिस दिन होता है उसका अंतिम दिन मतलब 31 दिसंबर वो उसके अगले दिन होगा, मतलब इसके अंदर टोटल डेज कितना? 366 होते हैं। और मैं बता चुका हूँ कि दोनों में एक दिन लेंगे, दिन कैंसिल करेंगे, तो 366 - 1 365, और रिमाइंडर अगर बेटा 7 का भाग लगाए तो रिमाइंडर सेसफल कितना आएगा? 1 आएगा, इसलिए हम वहाँ पे एक दिन को आगे बढ़ाकर यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर बेटा बात करते हैं वहां पे कि अगर कोई भी जैसे लीप वर्ष के अंदर फरवरी 29 की होती है, तो किसी माह का दिन 29 दिनों का माह होता है, उसका प्रारंभ जिस दिन होगा उसका अंतिम दिन भी वही होगा। समझ में आ गया बात? जैसे कि मतलब बताता हूँ 29 है, 29 में से एक दिन लेंगे, 1 फरवरी से लेकर 29 फरवरी के बीच में एक दिन लेंगे, तो 29 - 1 क्या हो जाएगा? 28, और 28 इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 7, दैट मींस रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्योंकि देखो बेटा आपके पास आप जब 28 में 7 का डिवाइड करोगे, मतलब 28 को 7 से भाग दोगे, तो सेसफल कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स? वहां पे 0 आएगा। तो 0 आएगा तो मतलब कि जिस दिन से शुरुआत हो रही है उसी दिन उसका क्या होगा? अंत होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जिसके अंदर आपका 30 डेज होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, 30 डेज का जो भी महीना होता है उसका प्रारंभ जिस दिन होगा, जिस वार को होगा, उसका अंतिम उसके अगले वार को होगा। क्यों? क्योंकि देखो 30 - 1 29 डिवाइडेड बाय 7, दैट मींस रिमाइंडर इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब जब रिमाइंडर 1 आता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? वहां पे 1 में आपके पास अगले दिन आगे पार्ट बढ़ाना होता है। एक और क्वेश्चन है कि जिस महीने के अंदर 31 डेज होते हैं, समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स? जिस महीने में 31 डेज होते हैं तो उसका वार 2 दिन बाद होता है, उसका प्रारंभ जिस वार को होगा उसका अंतिम दिन उसके 2 दिन बाद होगा। बिकॉज ऑफ दैट 31 - 1 = 30 एंड 30 कम डिवाइडेड बाय 7, दैट मींस रिमाइंडर इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब रिमाइंडर 2 आ जाएगा तो क्या जाएगा? 2 दिन आपको वहां पे स्किप करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, के कुछ पॉइंट्स है, आप एक बार स्लाइड देख लो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि 1 जनवरी 2005, सबसे पहले आपको यहाँ पर कंसीडर करना है कि 2005। डियर स्टूडेंट्स, ये देखो प्री बीएड 2006 का पेपर है। 2005 क्या नॉर्मल ईयर है? सामान्य वर्ष 2005 के अंदर। अच्छा बता देता हूँ बेटा, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में क्या डिफरेंस होता है? माय डियर स्टूडेंट, सामान्य वर्ष में 4 का कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, और लीप वर्ष में 4 का पूरा भाग चला जाता है। जब 4 का पूरा भाग चला जाएगा, जो कि नॉन सेंचुरी ईयर होने चाहिए, मतलब शताब्दी नहीं होनी चाहिए, जब 4 का पूरा भाग चला जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? वहां पे लीप वर्ष हो जाएगा। और जिस शताब्दी के अंदर से 100, 200, 300, 400, 500 से लेकर 100 के टर्म्स में हो,
उसमें 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो लीप शताब्दी हो जाएगी। इसमें नहीं जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा आपके पास वहां पे वो लीप शताब्दी नहीं होकर के सामान्य शताब्दी हो जाएगी। अब इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स कि 1 जनवरी 2005 क्या सामान्य वर्ष है को सोमवार था। 1 जनवरी 2005 सोमवार था तो 31 दिसंबर 2005 कौन सा वार होगा। फर्स्ट पॉइंट देखो, सामान्य वर्ष का प्रारंभ जिस वार से होता है उसका अंतिम दिन भी उसी वार को होगा। मतलब 1 जनवरी को प्रारंभ हो रहा सोमवार है डियर स्टूडेंट्स, तो अब इसका 31 दिसंबर को वार कौन सा होगा। ऑब्वियसली बात सोमवार ही होगा। लेकिन ऑप्शन देखो मंगल बुध गुरु नन है तो आपके पास हटा सोमवार ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। अगर मान लो उसकी कोई सोमवार ऑप्शन दे रखा है तो नन नहीं अगर तो सोमवार वहां पे आंसर हो जाएगा। चलता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 कि 1 जनवरी 2008 आपको पता बेटा कि 2008 क्या है, लीप वर्ष है क्योंकि 2008 कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4 तो ये क्या हो जाएगा लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में को मंगलवार था, 1 जनवरी को मंगलवार था। सेकंड पॉइंट देखो बेटा तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा वार होगा। मैंने क्या बोला एक दिन आगे बढ़ाना है तो मंगलवार के बाद क्या हो जाएगा बेटा स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे बुधवार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, वहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा बुधवार राइट हो जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स अब हम से कुछ क्वेश्चंस के साथ में आगे बढ़ते हैं लीप वर्ष लीप शताब्दी पर। तो वहां पे लीप वर्ष पर लीप वर्ष कैसे होता है और कैसे निकालेंगे, वहां पे क्या क्या आपको लीप वर्ष की कंडीशन होती है उस चीज के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स लीप वर्ष देखो वे वर्ष जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए लीप वर्ष कहलाते हैं। ठीक है एग्जांपल देखो 196 119 मतलब 1996 2004 2012 समझे बेटा। इसमें देखो समय 4 का भाग पूरा पूरा भाग जा रहा है। और अच्छा एक चीज बताओ मैंने 4 के भाजक तक नियम बताया था कि इकाई और दाई की संख्या अगर 4 से पूरी पूरी विभाजित होती है तो ऑब्वियसली बात है कि वो संख्या क्या हो जाएगी 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। देखो 96 डिवाइडेड बाय 4 सही है आपको हो जाएगा सही है आपका 2496 4 यहाँ पे कहते हैं 4 4 से बच जाएगा 12 4 से बच जाएगा तो तीनों संख्या क्या है 4 से बचते हैं। मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी आपके पास वहां पे लीप वर्ष में काउंट हो जाएगी। अब लीप शताब्दी क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स की वे शताब्दी समझते हो क्या होता है बेटा 100 वर्षों का समूह। 100 वर्षों का समूह वो शताब्दी कहलाता है। जो 400 से पूरी तरह विभाजित हो लीप शताब्दी कहलाता है। जैसे 400 800 1200 2000 1600 2400 और 4800 जितने सारे क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स ये लीप शताब्दी हो जाएगी। अब देखो बेटा मैंने क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से लीप वर्ष है। ऑप्शन ए 100 वर्ष, आपका बी है 2012, सी है आपका एंड बी और डी है नन। और अभी के टाइम में अगर आप देखोगे तो 100 कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4 ठीक है और बी 2012 भी 4 से विभाजित है ठीक है। अब आप सी के ए एंड बी दोनों नजर आ रहे हैं तो आप आंख बंद करके क्या कर दोगे मैं डियर स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे सी पे टिक कर दोगे। समझ में आ गया क्योंकि ए और बी दोनों राइट आ रहा है। लेकिन बेटा ये राइट आंसर है कि नहीं है अभी मैं इस कंसेप्ट बताने के बाद आपको वहां पे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट बताता हूँ। नोट ये कि कैलेंडर प्रत्येक 400 वर्ष बाद रिपीट होता है। मतलब प्रत्येक कैलेंडर जो भी होगा 400 साल के बाद में वो क्या हो जाएगा वापस वो रिपीट होगा। अब देखते बेटा माय डेज देखो 100 वर्ष सामान्य में कितना होता है 365 डेज होते हैं 5 घंटे 48 मिनट और 27.8 भी लेते हैं किसी साल से 1/2 भी सेकंड भी लेते हैं। इसमें इतना कंफ्यूजन नहीं होना है माय डेज। अब आप मुझे एक बात बताओ कि चलो ठीक है 27.8 इस साल से 1/2 सेकंड ले रहे हो ठीक है बात मान ली आपकी। अब मुझे एक बात बताओ डियर स्टूडेंट्स कि अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे 27 सेकंड के अंदर ठीक है तो ये सामान्य वर्ष डेज और यहाँ पे ईयर के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे ईयर कौन सा नॉर्मल होगा या लीप वर्ष होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैंने देखो इस 5 घंटे 48 मिनट में मैंने 6 घंटे मान लिया। इसको किसके बराबर मान लिया देखो बेटा आपके पास यहाँ पे टोटल मैंने 6 घंटे मान लिया यहाँ पे मैंने और अब 12 मिनट कम पड़ रहे 12 को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया माइनस कर दिया है। ओके भाई डेज मैंने से 12 प्लस कर दिया। देखो कैसे किया मैंने देखो बेटा अगर मैं यहाँ पे प्लस 12 मिनट और जोड़ दो समझ में आ गई तो 6 घंटे हो जाएंगे और प्लस 12 मिनट जोड़े तो माइनस 12 मिनट भी करना पड़ेगा ना माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये माइनस 12 मैंने यहाँ कर दिए और प्लस 12 जोड़कर मैंने 6 घंटे यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कर दिए। समझ में आ गई माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम देखो चर्चा करते हैं कि कैसे लीप वर्ष बनेगा और कैसे सामान्य वर्ष बनेगा। सबसे पहले देखो माय डियर स्टूडेंट्स ये 08 365 6 घंटे चल रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास बेटा नॉर्मल। समझ में आ गया बेटा। अब देखो मैं नॉर्मल का एन लिखूंगा और लीप को मैं एल लिखूंगा तो देखो 2 भी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स नॉर्मल एन 3 भी क्या हो जाएगा एन। अब 4
आपका 4 के लीप होगा, ये नॉर्मल होगा, इसके लिए चर्चा कर। सबसे पहले देखो बेटा, माय डियर स्टूडेंट्स, 6 + 4 जोड़ो इसको, 6 से 12 से 18 प्लस से 24। और आपको पता है बेटा कि एक दिन में कितना घंटे होते हैं, मतलब 1 डे के अंदर टोटल कितना घंटा होता है बेटा, 24 आवर होते हैं, मतलब 6 घंटे। आपका 4 साल में बनकर क्या बन जाएगा, पूरे एक दिन बन जाएगा, मतलब पूरा दिन बन जाएगा। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे +1 डेज एक्स्ट्रा हो गया। तो +1 डे एक्स्ट्रा हो गया बेटा, तो ये 4 में आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 एक्स्ट्रा हो गया। और +1 टोटल दिन यहाँ पे कितना हो जाएंगे, डेज 366 हो जाएंगे। और 366 कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4, दैट मींस ये जो साल है बेटा, ये साल क्या कहलाएगा आपके पास, यहाँ पे ये लीप वर्ष कहलाएगा। बात समझ में आ गई मैं डेस्क। ऐसे ही बेटा 5 क्या हो जाएगा, 9 नॉर्मल, 6 क्या हो जाएगा नॉर्मल, 7 क्या हो जाएगा नॉर्मल, 8 वापस क्या हो जाएगा डेस्क। इस तरह कॉन्सेप्ट से वहां पे अगेन 8 वापस लीप वर्ष हो जाएगा, क्योंकि वापस 5 6 7 और 8 के 4 6 6 × 4 24 घंटे बढ़ जाएंगे, 24 घंटे बढ़ जाएंगे, वापस एक दिन आप एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो 8 का क्या हो जाएगा मैं डेस्क आपके पास यहाँ पे लीप हो जाएगा। वाकई समझ में आ गई बात आपको। इस तरह चलता बेटा देखो 96 है, 96 भी क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, यहाँ पे एक +1 हो जाएगा, यहाँ पे भी एक क्या हो जाएगा +1 = 366 डेज हो जाएगा। और 96 भी बेटा माय डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे लीप वर्ष हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे 100 आ रहा है, ठीक है भाई, तुमने वापस 6 किया, वापस यहाँ पे जोड़ोगे बेटा 100 के अंदर भी क्या हो जाएगा, 96 + 100 के अंदर यहाँ पे जोड़ोगे बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पूरा आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, 24 घंटे हो जाएंगे यहाँ पे जिस तरह है। तो बेटा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपके पास पुनः है, यहाँ पर मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा बेटा पुनः = 366 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे +1 हो जाएगा, मतलब देखो यहाँ पर अगर आपने 24 घंटे जोड़ेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 डेज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डेज 100 लीप वर्ष होना चाहिए, लेकिन एक और दिमाग लगाना है मैं डेज कि यहाँ तक इस पूरे कॉन्सेप्ट तक बेटा, यहां तक अगर हम बात करूं बेटा यहाँ पे इस पूरे कॉन्सेप्ट में, तो देखो अगर हम -12 को बेटा 100 से गुणा करो तो ये हो जाएंगे मैं डेस्क -1200 मिनट। बात समझ में आ गई। अब बेटा मुझे बताओ, देखो अगर एक दिन में टोटल मिनट कितना होते हैं, एक दिन में घंटे 24, 1 घंटे मिनट 60, 24 × 60 हो जाएंगे 1440 मिनट। अगर बेटा मैं यहाँ पे -1200 मिनट में अगर मैं +1440 प्लस वहां पे बेटा अगर मुझे 1440 मिनट करना है, बात समझ में आ गई। मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक दिन आप प्लस करूंगा, दिन मैं माइनस करूंगा। अगर चलो ठीक है, मुझे यहाँ पे देखो यहाँ एक प्लस हो रहा है, पर मुझे एक दिन माइनस में करना है, समझ में आ गया बेटा। मुझे एक दिन माइनस में करना है तो मुझे कितना मिनट चाहिए, 1440 मुझे टोटल मिनट चाहिए। बात समझ में आ गया बेटा। अब मेरे पास -1200 मिनट तो ऑलरेडी है, मुझे और कितना मिनट ऐड करना है बेटा इसके अंदर, मतलब इस क्वांटिटी के अंदर मुझे -1200 के अंदर -1200 -240 मिनट ऐड करना है। 240 मिनट ऐड करूंगा तो टोटल मेरे पास कितना हो जाएंगे 144 मिनट। और 144 मिनट होते ही मेरे डेस्क यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे -1 डे माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ गई। लेकिन -240 मिनट तुमने यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पर इस पूरे क्वांटिटी के अंदर बेटा, इस पूरे क्वांटिटी के अंदर तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे क्वांटिटी के अंदर तुम्हें यहाँ पे +240 मिनट ऐड करना पड़ेगा। अब मुझे एक बात तो +240 मिनट में नंबर ऑफ सेकंड कितना हो जाएंगे 60 से मैं वहां पे क्या कर दूंगा बेटा, आपके पास यहाँ पे गुणा कर दूंगा तो इतने मिनट मेरे पास वहां पे क्या हो जाएंगे डेस्क जुड़ जाएंगे। अब देखो बेटा इस शताब्दी के अंदर 100 साल के अंदर बेटा ये 100 साल और चल रही है तो 200 टोटल 240 मिनट इंटू 60 टोटल मिनट सेकंड से जुड़ जाएंगे। और इधर कितना होगा बेटा -1440 मिनट हो गया, मतलब एक दिन माइनस हो गया। अब मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर जब प्लस हुआ था बेटा ये क्या हो जाएगा, इस -1 से कैंसिल हो जाएगा और नंबर ऑफ डेज बेटा यहाँ पे क्या रहेंगे बेटा 365 रहेंगे। अब मुझे एक बात तो 365 क्या नॉर्मल होता है सामान्य होता है, तो बेटा आपके पास तुरंत दिमाग में जाएगा कि सर ये तो आपके पास शताब्दी 100 ही होती है, ये नॉर्मल होगी सामान्य नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बेटा, क्योंकि इसमें 100 में भी 4 का भाग जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा बेटा 100 शताब्दी होती है तो आपका 100 के अंदर 400 का भाग नहीं जाता है, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास वहां पे सामान्य शताब्दी हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो बेटा यहाँ पर आपके पास तुरंत देखो जो भी आपने बताया था लीप वर्ष है 100 को आपने टिक किया, क्या ये राइट होगा, नहीं होगा बेटा तो ये गलत हो जाएगा, मतलब वहां पे आंसर सी नहीं होगा, आंसर सिर्फ बी ही होगा। बात समझ में आ गया बेटा, ये तरीका था आपका। अब एक और आगे चलते हैं डेस्क। चलो ठीक है 100 आपने नॉर्मल ले ली, ठीक है मान लिया आपको बात, ठीक है। और यहाँ पर भी यही होगा, यहाँ पर भी जैसे 200 साल हो गए 200 साल में भी यही होगा डेस्क कि
प्लस 1 डे एक्स्ट्रा होगा, प्लस 1 डे एक्स्ट्रा होगा, और 3 साल के अंदर भी प्लस 1 वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस 1 डे एक्स्ट्रा होगा, और 400 साल के अंदर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 1 डे एक्स्ट्रा होगा। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, वापिस ये क्या हो जाएगा, -12 के यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन -1 डे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बेटा, -1 डे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -1 डे हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, सेम इसी तरह इसमें भी क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज में प्लस 240 इंटू 60 सेकेंड आप ऐड होंगे। इसी तरह बेटा यहाँ पर भी 100 शताब्दी में क्या हो जाएंगे, प्लस 240 इंटू 60 सेकेंड वहां पे क्या होंगे, ऐड होंगे। और इस तरह बेटा यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, प्लस 240 इंटू 60 सेकेंड वहां पे क्या होंगे बेटा, ऐड होंगे। अब मैं बात बताता हूँ बेटा, देखो मैं डेज स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी प्लस 1 डेज क्या हो जाएंगे, इससे कैंसिल, ये प्लस 1 डेज इससे कैंसिल, ये प्लस 1 डेज इससे कैंसिल। तो बेटा जी सबसे बड़ी बात देखो बेटा, 200 भी क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे नॉर्मल, 300 भी क्या हो जाएगा नॉर्मल, 400 के बारे में अब हम बात करते हैं क्या नॉर्मल होगा या लीप होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं बात बताता हूं, सबसे पहले यहां से पूरी कहानी सुनना बेटा, ये पूरी कहानी पूरे 400 साल की बात हो रही बेटा, यहाँ पे पूरे 400 साल के अंदर, समझ में आ गए, मतलब 400 इयर्स के अंदर सेकेंड को जब मैं ऐड करूंगा बेटा, इन सब सेकेंडों को ऐड होगा, टोटल जो ऐड होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, मतलब सम ऑफ ऑल सेकेंड जस्ट बेटा वो एक डे के बराबर हो जाएगा। मतलब ये सारे सेकंड जुड़ करके बेटा 4 साल के बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 1 डे के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, मतलब ये सब इससे कैंसिल, लेकिन वो एक दिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डे जुड़ जाएगा, और नंबर ऑफ डेज यहाँ पे कितना हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, 360, और 360 होती है बेटा आपके पास वहां पे जो 400 सेंचुरी आएगी वो नॉर्मल नहीं होकर क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, लीप हो जाएगी। तो याद रखना बेटा हमेशा कि 100 शताब्दी होती है, उस 100 शताब्दी का भी नॉर्मल, उसको भी लीप नहीं होती, नॉर्मल होती है, 200 भी नॉर्मल होती है, 300 भी नॉर्मल होती है, और 400 शताब्दी की होती है माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे वो लीप होती है। तो याद रखना 4, 8, 12, 16, 18, 20, 24 ये सारे क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। 100 आपके पास लीप ईयर नहीं होगा, 96 लीप ईयर होगा, 100 नॉर्मल ईयर होगा, 200 फिर वापस बेटा आपका लीप नॉर्मल होगा, 300 फिर नॉर्मल होगा, 400 फिर लीप होगा, 500 फिर नॉर्मल, 600 फिर नॉर्मल, 700 फिर नॉर्मल, 800 फिर लीप होगा। इस तरह बेटा आपके पास आगे से आगे वो चलता जाएगा। यह कॉन्सेप्ट आपको वहां पे यूज करना होता है मेरे डियर स्टूडेंट्स। इसी कॉन्सेप्ट से आपके पास वो लीप ईयर बनता है। देखो 4 लीप ईयर, सेम ऐसे 8 लीप ईयर, 12 लीप ईयर, 96 लीप ईयर था, बट 100 वहां पर नॉर्मल था, लीप नहीं था। 200 300 नॉर्मल है, 400 फिर बेटा नॉर्मल नहीं होकर वो क्या होता है, लीप होता है। और डियर स्टूडेंट्स कैलेंडर प्रत्येक 4 साल बाद आपस क्या करता है, अपने वहां पे रिपीट करता है, क्योंकि यहाँ पर मैं डियर स्टूडेंट्स सेकंड फिनिश, मिनट फिनिश, घंटे फिनिश, डेज भी फिनिश हो चुके हैं। अब वापस वो सिस्टम वापस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये होता है आपके पास टोटल कांसेप्ट। अब हम चलते हैं लीप सेंचुरी और लीप ईयर निकालने। अब मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ आपको कि 31 दिसंबर 1999 की रात 12 बजे 1999 की 31 दिसंबर 1999 रात 12 बजे वर्ल्ड की सारी घड़ियों को 1 मिनट के लिए रोक दिया गया था, क्योंकि वहां पर जो अर्थ का रिवोल्यूशन टाइम है वो सारे वर्ल्ड की जो घड़ी है उससे 1 मिनट पीछे रह जाता है। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि वर्ल्ड की सारी घड़ियों का जो टाइम है वो 1 मिनट आगे बढ़ जाता है अर्थ की रिवोल्यूशन टाइम से। इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए 1999 की 31 दिसंबर की रात 12 बजे वर्ल्ड की सारी घड़ियां बंद कर दी गई 1 मिनट के लिए। और अब दोबारा कब होगा, ये 1999 में होगा। अब 1999 की रात 31 दिसंबर की रात 12 बजे वापिस 1 मिनट की घड़ियां बंद कर दी जाएगी। मतलब हर 2000 के अंदर आपके पास साल के अंदर वर्ल्ड की सारी घड़ियां अर्थ की घड़ियों से 1 मिनट आगे हो जाती है। इसको बैलेंस करने के लिए वर्ल्ड की सारी घड़ियों को 1 मिनट को बैक रखना पड़ता है। ये जानकारी में मूवी थी इंट्राकेमेंट मूवी के अंदर बताया गया था। माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं वहां पे कि लीप वर्ष की प्रायिकता निकालने का। सबसे पहले मैं बता देता हूं बेटा कि देखो 1 से लेकर 100 तक 100 में कितने लीप वर्ष होते हैं, सबसे पहले वो चेक करते हैं। भाई तुम एक बात तो 100 में तुम 4 का भाग लगाओ, तो 4 का भाग लगाया तो बेटा कितना हो जा रहा है, 25 बार पूरा भाग चला गया, ठीक है। लेकिन क्या 100 एक लीप वर्ष है? नहीं है, 100 एक लीप वर्ष नहीं है। बात समझ में आ गई मेरे डियर स्टूडेंट्स? तो मुझे यहाँ पे किसको लगाना पड़ेगा, 24 बार ही लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई मेरे डियर स्टूडेंट्स? वो मुझे 24 बार ही लेना पड़ेगा। देखो ठीक है, मान लिया 25 बार कंप्लीट चला गया, माइनस 0 आ गया,
बट वो जो 25 इंटीजर आया है वो 100 को इंक्लूड करने का पर आया ना मैं डिस्टेंस, मतलब 100 को भी 4 से डिवाइड किया है, लेकिन मैं बताता हूँ 100 को क्या है लीप ओवर्स वहां पे नहीं है, 100 लीप नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, तो 25 माइनस 1 इक्वल टू 24 आपके पास वहां पे क्या हो जाएगा डिस्टेंस लीप ओवर्स हो जाएगा। तो ऐसे ही आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा लीप ओवर्स 24, 100 से 200 बीच में कितना हो जाएगा 24, 200 से 300 बीच में कितना हो जाएगा 24। अब देखो 300 से 400 के बीच में बेटा वहां पे 24 तो होता ही है, ठीक है हर सामने रहे, लेकिन 400 में खुद भी एक क्या है लीप ओवर्स है, तो वहां पे आप क्या लेंगे बेटा 400 को भी इंक्लूड करेंगे, तो 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25, तो डियर स्टूडेंट जोड़ो उसको, ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 97। तो माय डियर स्टूडेंट हर 400 साल के अंदर लीप ओवर्स होने की प्रायिकता कितनी आएगी डियर स्टूडेंट 97/400, 97/400। एक और बेटा यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि सामान्य वर्ष के अंदर 53 टोटल सोमवार आते हैं, सामान्य वर्ष में 53 सोमवार आते हैं। कैसे सर 52 तो टोटल वहां पे क्या होते हैं सप्ताह होते हैं, और एक सप्ताह में सोमवार एक विषय आएगा, समझ में आ गया। और मैं बता चुका हूँ वहां पे सामान्य वर्ष के अंदर जिस दिन से वर्ष की शुरुआत होती है उसी दिन उसका क्या हो जाएगा वहां पे अंत भी वही होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर अपन सोमवार को एक सप्ताह में लेते हैं तो अगले सप्ताह जो लास्ट सप्ताह चलेगा उसमें वहां पे सोमवार आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ सप्ताह नंबर ऑफ मंडे कितने हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके 53 होंगे। अब बात करते हैं बेटा ऑड डेज के अंदर की, ऑड डेज की वहां पे कॉन्सेप्ट क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट्स, एक सामान्य साल के अंदर अगर बात करूं बेटा वहां पे तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएंगे 365, उसको 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, देखो बेटा भाग लगा देखो 365 में 7 का 7 तो 5 35, 1 बच गया 5 काट लिया 7 दूनी 14, तो बेटा ये रिमाइंडर कितना बच गया 1 बच गया। तो रिमाइंडर 1 मतलब ऑड डेज क्या हो जाएगा बेटा आपके पास वहां पे विषम दिन कितना हो जाएंगे वहां पे बेटा 1 हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं बेटा मंथली है माय डियर स्टूडेंट्स 31 में 7 का भाग लगाओ 7 चौक 28, 3 बच गया, तो बेटा जी ये क्या हो जाएगा आपके पास वहां पे इसमें ऑड डेज कितना हो जाएंगे 3, 28 में कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 0, 31 में फिर कितना हो जाएगा 3, और बेटा 30 में फिर 7 चौक 28 भाग लगाओ कितना बचेगा 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें फिर हो जाएगा 3, इसमें फिर 3, इसमें फिर 2, अक्टूबर में हो जाएगा आपके पास 3, नवंबर में 2, दिसंबर में हो जाएगा 3, नंबर ऑफ टोटल डेज कितना हो जाएंगे बेटा आपके पास वहां पे 29, और 29 के अंदर बेटा जी आपके पास आपके 7 का भाग लगाओ, समझ में आ गई। तो 29 में तो बेटा 7 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा आपके पास वहां पे 1 आ जाएगा, ये क्या कहलाएगा बेटा आपके पास वहां पे ऑड डेज कहलाएंगे। बात समझ में आ गई, यहाँ पर भी एक ऑड डेज आ रहा है, यहाँ पर भी ऑड डेज कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ऐसे बेटा अगर मैं लीप पर्सन बात करूं तो लीप पर्सन में यू नो वेरी वेल दैट की नंबर ऑफ डेज कितना 366, 7 का भाग लगाओ तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि 360 में 1 आया था तो 360 में कितना जाएंगे 2। चेक करते हैं यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ऑड डेज 3, यहाँ पे ऑड डेज कितना जाएगा 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे फिर 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे फिर 3, काउंट करो बेटा 3 1 4 3 7 2 9 3 12 2 14 3 17 3 20 तो 22 3 25 27 3 30, बेटा जी 30 के अंदर फिर आप 7 का भाग लगाओ तो वहां पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास वहां पे रिमाइंडर होगा 2, रिमाइंडर 2, तो बेटा ये क्या कहलाएगा आपके पास वहां पे ऑड डेज कहलाएंगे। बात समझ में आ गई माय डियर स्टूडेंट्स, मतलब याद रखना बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आपके पास वहां पे नॉर्मल ईयर के अंदर, बात समझ में आ गई बेटा, नॉर्मल ईयर के अंदर जो नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होता है 1 होता है, और बेटा जी आपके पास बताता हूँ लीप ईयर के अंदर, लीप ईयर के अंदर नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होता है बेटा आपके पास वहां पे ये 2 होते हैं, समझ में आ गया बेटा जी। अब मैं इसके थ्रू आपके पास वहां पे शताब्दी के ऊपर में टोटल नंबर ऑफ वहां पे लीप ईयर्स और ऑड डेज निकालने जाऊंगा माय डियर स्टूडेंट्स। अब मैं बताता हूं बेटा कि 400 साल के अंदर 400 साल के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे, 100 के अंदर पर चर्चा करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने देखो ऑड डेज और लीप ईयर्स दोनों को बात कर लिए, अब उन दोनों को इंटरकनेक्ट करते वहां पे ऑड डेज याद करेंगे, लीप ईयर्स के अंदर चेक करते। देखो बेटा सबसे पहले मुझे बताओ 1 से लेकर 100 वर्ष तक में काउंट करो, तो अभी मैंने बताया था कि नॉर्मल ईयर, बेटा 100 के अंदर नॉर्मल ईयर कितना होता है, पहले 100 के अंदर तुम 4 का भाग लगाओ तो बेटा कितने और 25 और भाग जा रहा है, और मैं बता चुका बेटा 25 को नहीं लेते वहां पे क्या करते हैं माइनस करते हैं, 24 वहां पे क्या लेते हैं लीप ईयर्स लेते हैं, समझ में आ गया भाई डिस्टेंस, मतलब नंबर ऑफ यहाँ पे कितने हो जाएंगे लीप ईयर्स बेटा इसके अंदर बेटा यहाँ पे 24 नंबर ऑफ लीप ईयर्स हो जाएंगे। अब 100 में 24 लीप ईयर्स है तो नॉर्मल ईयर कितना हो जाएंगे 100 माइनस 24 इक्वल टू ये हो जाएंगे 76, समझ में आ गया स्टूडेंट्स, मतलब 100 माइनस 24 कर लो तो ये हो जाएगा 76, आपके पास यहाँ क्या हो जाएंगे बेटा ये नॉर्मल ईयर्स हो जाएंगे। अब आपको पता है माय डियर स्टूडेंट्स
कि एक नॉर्मल वर्ष में भी मैंने बताया था, एक नॉर्मल वर्ष में ओड डे कितना होता है, एक होता है। तो बेटा इसमें टोटल 76 में नॉर्मल वर्ष में ओड डे कितना हो जाएंगे टोटल बेटा 76 हो गए। और एक पता बेटा कि एक लीप वर्ष में नंबर ऑफ ओड डेज कितना 2 होते हैं। तो बेटा 24 टोटल ऑफ नंबर ऑफ ओड डेज में लीप वर्ष कितना जाएंगे बेटा 48। दोनों को जोड़ लो, दोनों जोड़ो तो 6 8 14 4 लेके 1 7 8 4 12। बात समझ में आ गई बेटा। नंबर ऑफ ओड डेज निकलने जा रहा हूं, देखो बेटा 7 6 8 4 7 4 1 7 8 12 24। अब बेटा 124 में तुम वापस 7 का भाग लगाओ, 124 में 7 का भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा 7 का 7 5 चले गया 7 7 49 मतलब 17 बार जाएगा पूरा भाग। और शेषफल कितना बचेगा बेटा आपके पास वहां पे देखो 124 में 7 का भाग लगाओ 7 का 7 ये बच गया 5, ये 54 7 7 49 माइनस 54 कितना शेषफल बेटा 5 मतलब वहां पे रिमाइंडर कितना बच गया 5 आपके पास वहां पे रिमाइंडर बच गया। मतलब ये 5 क्या बेटा आपके पास वहां पे ये ऑड डेज है। 5 समझ में आ गया मैं डेज ये 5 क्या बेटा आपके पास वहां पे ऑड डेज हो गए। ओके अब मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ कि टोटल बेटा आपके पास 100 वर्ष है तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे बेटा आपके पास वहां पे 5 होंगे। ठीक है मान लिया आपके पास कि भाई एक 100 वर्ष में आपके पास नंबर ऑफ ऑड डेज कितने निकाला नॉर्मल ईयर 76 एक से मल्टीप्लाई 76 टोटल ऑड डेज होंगे नॉर्मल ईयर्स के। लीप वर्ष में 24 टोटल लीप वर्ष होते हैं, एक लीप वर्ष 2 ऑड डेज 24 48 टोटल लीप वर्ष के ऑड डेज हो जाएंगे। दोनों को जोड़ेंगे बेटा यहाँ पे, जोड़ने के बाद दोनों को कितना जाएगा आपके पास 124 फिर 7 का भाग लगाए तो 5 रिमाइंडर है मतलब 100 साल के अंदर 5 ऑड डेज होते हैं। ठीक है अब बेटा वापस बात करता हूँ यहाँ पे आपके पास वहां पे लीप वर्ष के अंदर 100 साल के अंदर ऑड डेज कितने हो जाएंगे 5, 200 साल के अंदर कितना जाएंगे बेटा 5, 300 साल के अंदर कितना जाएंगे 5। अब बात है 300 से लेकर 400 तक के बीच के साथ बात कर रहा हूं बेटा। इस ड्यूरेशन में बेटा मैं बात करता हूँ। यहाँ पर मुझे बताओ इस ड्यूरेशन में सबसे पहले नॉर्मल ईयर और बेटा आपके पास यहाँ पे लीप ईयर मैं बता चुका हूँ बेटा आपके पास 400 शताब्दी के अंदर मैंने अभी भी लिया है पिछली स्लाइड में कि नॉर्मल ईयर वहां पे कितना होगा बेटा लीप ईयर कितना जाएंगे क्योंकि 400 के अंदर बेटा आपके पास 400 भी क्या होती है एक लीप ईयर होता है काउंट करता है। समझ में आ गया बात आपको। अब टोटल 400 में कितना जाएंगे 24 तो नॉर्मल होता है प्लस 1 कितना जाएंगे 25 आपके पास वहां पे क्या हो जाएंगे लीप ईयर। समझ में आ गया बेटा। और नॉर्मल ईयर कितना हो जाएगा बेटा 25 लीप ईयर है तो नॉर्मल हो जाएगा आपके पास वहां पे 100 माइनस 25 इक्वल टू 75 यहाँ पे नॉर्मल हो जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स एक लीप नॉर्मल ईयर कितना होता है ऑड डेज 1 तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो जाएंगे 75 और एक लीप ईयर में ऑड डेज तो 2 नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो जाएंगे वहां पे 50। दोनों को जोड़ो बेटा आपके पास कितना जाएंगे ये हो जाएंगे आपके पास 5 7 5 12 125 और 125 को बेटा अगर मैं भाग लगाऊंगा 7 से तो बेटा आपके पास वहां पे जाएगा 17 बार जाएगा तो ये आ जाएगा 119 बेटा शेषफल कितना बच गया 6 बच गया। तो बेटा यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज के अंदर बेटा आपके पास नंबर ऑफ ऑड डेज कितना जाएंगे बेटा आपके पास 6 आ जाएंगे। कैसे निकाला बेटा मैंने इस कॉन्सेप्ट को यूज करके निकाला है। ओके डियर स्टूडेंट्स सीन कर लो एक बार। ठीक है अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। मतलब मैंने भी बेटा क्या निकाला देखो 300 से लेकर 400 तक की शताब्दी के बीच में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना रहेंगे 6। अब इन्हें काउंट करो बेटा 5 5 10 5 15 6 21। ठीक है मैं यहाँ पर काउंट कर रहा हूँ इसके अंदर पर्टिकुलर कितना बेटा 5 ऑड डेज। ठीक है यहाँ पर दोनों जोड़ो बेटा नंबर ऑफ ऑड डेज यहाँ पे कितना जाएंगे 10 के अंदर फिर बेटा 7 का भाग लगाएंगे तो 7 का भाग लगाएंगे बेटा यहाँ पे शेषफल कितना आएगा 3। नंबर ऑफ ऑड डेज मतलब क्या जाएंगे बेटा 2 के अंदर 2 शताब्दी के अंदर ऑड डेज कितना जाएंगे बेटा आपके पास यहाँ पे 3 हो जाएंगे। 1 शताब्दी के अंदर 5 2 के अंदर कितना जाएंगे मैं डेज आपके पास यहाँ पे 3 और बेटा 3 में काउंट करो बेटा तो 3 कितना जाएगा आपके पास बेटा 15 में 7 का भाग लगाओ नंबर ऑफ ऑड डेज कितना जाएंगे 1। मतलब देखो बेटा 15 का अगर बेटा भाग लगाओ बात करो यहाँ पे तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितना जाएंगे बेटा आपके पास यहाँ पे 1 और इसको भी अगर मैं काउंट करूँ यहाँ पे तो टोटल कितना जाएंगे बेटा 21 में 7 का भाग लगाओ नंबर ऑफ ऑड डेज कितना जाएंगे 0। मतलब इस पूरे टर्म्स को अगर बात करो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक तो यहाँ पर ऑड डेज कितना जाएंगे बेटा 400 साल के अंदर 0 वहां पे ऑड डेज आ जाएंगे। मतलब इसी लाइन को बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ डियर स्टूडेंट। मतलब अगर 100 की बात करेंगे ऑड डेज कितना बेटा आपके पास 5 2 साल के अंदर बात करेंगे बेटा ऑड डेज कितना जाएंगे आपके पास 3 साल के अंदर बात करें ऑड डेज कितना जाएगा बेटा 1 और 4 साल के अंदर बात करें ऑड डेज कितना जाएगा मैं डियर स्टूडेंट 0। और वापस अगर बेटा मैं यहाँ पे 500 600 700 और 800 अगर बात करूं बेटा तो बेटा ये क्या हो जाएगा ऑर्डर आपके पास वापस ये चीज मतलब ऑर्डर वापस रिपीट होने लग जाएगा डियर स्टूडेंट्स। समझ में आ गया मैं डियर स्टूडेंट्स। मतलब कैसे भाई 500 आ गया फिर ऑर्डर कितना जाएंगे ऑर्डर 5 फिर ये हो जाएगा 3 फिर ये हो जाएगा 2 सॉरी फिर ये हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे 1 और ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपका 0। इस तरह बेटा आपके पास उस ऑर्डर नंबर और ये नंबर आपके पास यहाँ पे चलते रहेंगे। अगर बेटा इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं यहाँ पे बात करूँ
1600, 1700, 1800, 1900 और 2000। माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे बेटा ऑड डे की बात करेंगे बेटा। यहाँ पे ये ऑड डे क्या जाएंगे बेटा, देखो ये वर्ष के अंदर बात करो शताब्दी में। 1600 में कितना जाएगा 0, 1700 में कितना जाएगा बेटा, फिर आपके पास हो जाएगा 5, 1800 में कितना हो जाएगा 3, 1900 में कितना हो जाएगा 1 और 2000 में फिर बेटा कितना जाएगा 0। जैसे सीक्वेंस आपके पास वहां पे चलती रहेगी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन आपको आरएस के अंदर और बहुत सारे एग्जाम के अंदर, जैसे मान लो असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे के अंदर बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 24 में 1993 को कौन सा वार था, ये चेक करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये 24 बेटा सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूँ डैश, ठीक है। फिर हो जाएगा बेटा आपके पास ये मंथ, फिर हो जाएगा बेटा ये आपके पास ईयर। डैश कितना बेटा 24, मंथ चल रहा मई से पहले कौन कौन से मंथ निकल चुके हैं, जनवरी बेटा, फरवरी, फिर हो जाएगा ये मार्च और फिर हो जाएगा बेटा जी आपके पास यहाँ पे अप्रैल। जो करंट में चल रहा है उसको नहीं लिखना बेटा, तो करंट में आएगा तो कितना हो रहा है 24 ईयर्स और बेटा 24 डेज हो चुके, सॉरी। और बेटा करंट ईयर यहाँ पे कौन चल रहा है, देखो 1993। करंट मंथ भी नहीं लिखना है और करंट ईयर भी नहीं लिखना बेटा। अभी करंट ईयर कौन चल रहा है 1993 चल रहा है ना। अब इससे पहले कितने ईयर गुजर चुके बेटा 1992 गुजर चुके हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इसको कैसे लिख सकते हैं वहां पे, देखो ये हो जाएगा 100, 1900, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 1900 प्लस 92 लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और अभी भी बेटा हमने बता गया था कि 1900 का ऑड डेज कितना होता है बेटा जी, 1900 का ऑड डेज कितना होता है कि देखो 1600 का 0, 1700 का 5, 1800 का 3 और 1900 कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे एक ऑड डेज। अब बेटा बात करते हैं 92 में, नंबर ऑफ बेटा आपके पास लीप ईयर निकालेंगे, नंबर ऑफ बेटा आपके पास यहाँ पे नॉर्मल ईयर निकालेंगे। डियर स्टूडेंट 92 के अंदर बेटा तुम 3 का 4 का भाग लगाओ, कितनी बार जा रहा है 23 बार जा रहा है। तो बेटा नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितना जाएंगे बेटा आपके पास यहाँ पे 23। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, एक लीप ईयर्स का अब बेटा 23 लीप ईयर्स है तो नॉर्मल ईयर कितना जाएंगे 92 माइनस 23 मतलब हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे 69 क्या जाएंगे टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर। नॉर्मल ईयर से जाएंगे बेटा 69। देखो अब 69 हो गए। अब आपको पता है बेटा कि एक लीप ईयर्स के अंदर नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होता है माय डियर स्टूडेंट्स 2। तो टोटल यहाँ पे कितना डेज हो जाएंगे बेटा, देखो 23 × 2 इक्वल टू हो जाएंगे 46। और बेटा जी पता आपको आप कि एक नॉर्मल ईयर के अंदर नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होता है बेटा, एक होता है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स 69 × 1 टोटल कितना हो जाएंगे 69 ये ऑड डेज यहाँ पे होगा नॉर्मल ईयर के अंदर और लीप ईयर के अंदर कितना 46 है। तो नंबर ऑफ बेटा ऑड डेज निकालेंगे यहाँ पे 69 + 46 काउंट करो 9 और 6 15 5 1 1 6 7 + 4 115। इसे बेटा को मैं निकालूं ऑड डेज यहाँ पे तो 115 के अंदर बेटा 7 का भाग लगाओ, 7 का 7 बच गया 4, 7 6 42। डियर स्टूडेंट आपके पास बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर 3। मतलब यहाँ पर बेटा टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना जाएंगे बेटा आपके पास यहाँ पे 3। आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज है +3। अब बेटा यहाँ पर कितना +1 है तो बेटा टोटल आपको 92 में कितना हो जाएंगे +1 + 3 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास +4। यहाँ पे ऑड डेज हो जाएंगे। अब बेटा मंथ हम बात करते हैं। मुझे पता है कि 1993 बेटा ये कौन सा आपका पास बेटा मंथ है, सॉरी कौन सा ईयर है आपके पास बेटा, लीप ईयर है नॉर्मल ईयर है, बिल्कुल ही नॉर्मल ईयर है। अब नॉर्मल ईयर बेटा तो फरवरी कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 28 का। तो जनवरी बेटा मैं डायरेक्ट ऑड डेज निकाल रहा हूँ, जनवरी में ऑड डेज 3 और फरवरी में 28 डेज तो ऑड डेज 0, मार्च में ऑड डेज हो जाएगा 3, अप्रैल में हो जाएगा डेज 2। टोटल काउंट करो 3 3 6 2 8, इसमें 7 का भाग लगाओ तो ये आ जाएगा बेटा +1 यहाँ पे ऑड डेज, मतलब मंथ का ऑड डेज कितना है बेटा +1 आया। अब बेटा डेज का निकालो, 7 का भाग लगाओ कितना आ जाएगा बेटा +3 आपके पास ये डेज का ऑड डे आ गया। अब बेटा टोटल डेज काउंट कर लो, टोटल ऑड डे काउंट करके कितना जाएगा बेटा 3 + 1 + 4 कितना आ गया बेटा जी 8 में 7 का भाग लगाओ कितना आया बेटा आपके पास ऑड डेज एक के लिए आया। और आपको पता बेटा मैं अभी बताया था कि देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये हो जाएगा आपका थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे और फिर ये हो जाएगा संडे। मंडे के लिए 1 लेते हैं, ट्यूसडे के लिए 2 लेते हैं, इसके लिए 3, ये 4, ये 5, ये 6 और इसके लिए 0 और यहाँ पे 1 आया ऑड डेज किसके लिए आ रहा है बेटा ये एम के लिए। तो डे क्या हो जाएगा बेटा जी आपके पास वहाँ पे मंडे मतलब क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास वहाँ पे सोमवार। ये था बेटा मेरा डेट ऑफ बर्थ।
मेरा बर्थ होता सोमवार के दिन एग्जैक्टली राइट है, यही होता है। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए मैं डियर स्टूडेंट्स आपको वहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ का डेज निकाल सकते हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम वहाँ पे अगले स्लाइड्स के अंदर और करेंगे, तब तो आप प्रैक्टिस करना अपने डेज निकालने की। और जो प्रॉब्लम होती है वो जब क्वेश्चन आपको जो भी प्रॉब्लम होती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मुझे आप वहाँ पे क्वेश्चन डाल देना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा आपका कैलेंडर का बेसिक्स कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, भारत माता की जय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.